चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अब आगे के क्वेश्चन को। नेक्स्ट चैप्टर का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आप लोगों का कोड से, जो आपके बाइनरी कोड या डिजिटल कोड्स जो होते हैं इनके क्वेश्चंस। सबसे पहला आप लोगों का यूपीएमआरसी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में लगभग हर बारी ये क्वेश्चन आपका, इवन चाहे आप मेंटेनर के एग्जामिनेशन के पेपर को देखो, जेई के देखो, एससीटीओ के देखो, लगभग या असिस्टेंट मैनेजर तक के देखो, आप लोग हर एग्जाम में आप लोगों को इस तरह का एक कोड कन्वर्जन का क्वेश्चन जरूर दिखेगा। मैंने यहाँ से कहा कि हमने क्या करना है कि हमारे पास 337 लिखा है, इसका हमें क्या लिखना है, एक्सेस 3 BCD कोड लिखना है। ठीक है, एक्सेस 3 का नाम से ही पता चलता है कि 3 ज़्यादा, भाई एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से, और 3 ज़्यादा। तो मुझे सिंपल क्या करना है स्टूडेंट आपका कि जब भी आपके पास नंबर गिवन होगा आपको शॉर्टकट ऐसे लगाना है कि 337 था, हमें कितना ज़्यादा लिखना है, आपने कहा कि सर 3 ज़्यादा लिखना है, तो तीनों में 3 ऐड कर दो, यहाँ 3 ऐड किया, यहाँ 3 ऐड किया, यहाँ 3 ऐड किया। ठीक है, अब तीनों को इंडिविजुअल देखो, ये कितना है 7 और 3 10, सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, 3 और 3 6 और 3 और 3 6, इतना लिख लिया, अपने ही सीक्वेंस में अपनी ही पोजीशन पर रखना है। अब फिर से क्या करना है कि इनका बाइनरी देखो, 6 का बाइनरी देखोगे तो आप जानते हैं कि 110 होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ 6 का भी सेम आएगा कि ये हो गया आपका 110। 10 का अगर बाइनरी देखते हैं स्टूडेंट हम लोग तो ये होता है 1010। अब मुझे एक बात याद रखनी है कि मुझे कितने के ग्रुप में लिखना है, 4 के ग्रुप में। ये ऑलरेडी 4 है, यहाँ 4 नहीं था तो एक 0 लगा दिया, ये 4 नहीं था तो एक 0 लगा दिया। अब इनको कंबाइंड लिख दो, तो 0110, फिर 0110 और फिर 1010, ये हमारा क्या आ गया है, एक्सेस 3 कोड आ चुका है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा क्या आ चुका है, एक्सेस 3 कोड आ चुका है दिए हुए डेसिमल नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ भी कि 0110, ठीक है, फिर 0110 और 1010, कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, समझते हुए चलें। ठीक है, जहाँ पर नहीं समझ आए मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले ही करा चुका हूँ जो क्लास आपकी यूट्यूब पर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर अ कोड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट सिंगल बिट, कि मिनिमम डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी सिंगल बिट को करेक्ट करने के लिए वो कितनी रिक्वायर्ड होती है। बताइए, हमें क्या कहा है कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर अ कोड टू डिटेक्ट एंड करेक्ट दिस सिंगल बिट एरर। तो जो मिनिमम डिस्टेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोगों का इसरो के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। वो कैसे होता है स्टूडेंट आपका, ये आता है आपका 2D, ठीक है, और -1, ये कुछ इस तरह से आपका निकल कर आता है कि सिंगल बिट की अगर मैं बात करता हूँ या सिंगल बिट की डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो जो मिनिमम डिस्टेंस आती है वो 2D+1 है। ठीक है, ये कितना आता है आप लोगों का, 2D+1, ये हमारी क्या आती है, डिस्टेंस आती है। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू रखूँ भी, D का मतलब होता है आपका डिस्टेंस से या फिर आप लोगों का नंबर ऑफ बिट्स के गैप से। तो हमने सिंपल सी बात कही है कि डिटेक्ट सिंगल बिट की बात की गई है, मतलब मुझे 2 की जगह पर कितना रखना है, 1 रखना है। तो 2 × 1+1 अगर मैं देखता हूँ तो ये सिंपल आ जाता है स्टूडेंट आपका कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कितना होगा आपका, 3 यूनिट का होगा या 3 बिट्स का होगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को ज़रूर याद कर लें, थोड़ा सा नोट डाउन इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोगों के पास ऑलरेडी आया हुआ है इसरो के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इन चीज़ों को आप लोग देखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, यूनिट डिस्टेंस कोड इज, या यूनिट डिस्टेंस कोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज, कि यूनिट डिस्टेंस कोड को और क्या कहते हैं। बताइए कि यूनिट डिस्टेंस कोड को और क्या कहते हैं। यूनिट डिस्टेंस कोड की अगर मैं बात भी करता हूँ, यहाँ से मैंने कहा भी कि मैंने सिंपल सी बात कही कि यहाँ से लिख रहा आपका यूनिट डिस्टेंस कोड। ठीक है, कि यूनिट डिस्टेंस कोड को और क्या कहते हैं। ठीक है, हमने सिंपल सी बात कही कि यूनिट डिस्टेंस कोड का आपको नाम पहचानना है।
तो यूनिट डिस्टेंस कोड जो होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये होता है आपका सबसे पहला नाम इसका सिंगल बिट चेंज कोड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सिंगल बिट चेंज कोड भी कहते हैं। सेकंड नाम मैंने कहा है स्टूडेंट आप लोगों का कि इसका जो दूसरा नाम आता है वो होता है आपका मिनिमम चेंज कोड भी इसको कहते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? मिनिमम चेंज कोड भी होता है। इसी की तीसरी बात अगर मैं देखता हूँ स्टूडेंट आपकी, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लिक कोड भी कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूँ अगली, तो यही हमारा क्या होता है? रिफ्लेक्टेड कोड भी होता है। ठीक है, किसी को और क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्टेड कोड भी कहते हैं। और वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है स्टूडेंट आपकी कि ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं आपकी, वो आपने जनरली पढ़ी भी है कि किसके नाम है? आपके ग्रे कोड के नाम है। ठीक है, कि ये क्या आप लोगों का? ग्रे कोड के नाम है। ग्रे कोड का जो जनरली यूज़ होता है आप लोगों का, हमेशा याद भी रखें, ये कहाँ होता है स्टूडेंट आपका? यूज्ड इन के मैप। इसका यूज़ कहाँ पर होता है आप लोगों का? कारनॉट मैप में, के मैप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। कि जनरली यूज़ इसका अगर देखें तो कहाँ होता है आपका? के मैप में होता है। तो यहाँ हमने क्या कहा कि यूनिट डिस्टेंस कोड किसे कहते हैं स्टूडेंट आपका? साइक्लिक कोड को कहते हैं, जो कि क्या होता है आपका? ग्रे कोड होता है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि ये किस तरह का कोड होता है स्टूडेंट आपका। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कभी पहचानने को दे दे तो आपको सिंपल सी बात एक और याद रखनी है कि ये एक कैसा कोड होता है स्टूडेंट आपका? अनवेटेड कोड होता है। मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा जाता है, इसके लिए प्रॉपर स्टेप्स फॉलो होते हैं। अनवेटेड कोड ये होता है। वेटेड कोड होता है, जैसे BCD था, एक्सेस 3 था। ठीक है, वो वेटेड कोड जो था आपका BCD था, एक्सेस 3 भी अनवेटेड कोड होता है आपका। ठीक है, क्या हो रहा है? हैमिंग कोड नहीं कहते हैं इससे, हैमिंग कोड अलग होता है। ठीक है, हैमिंग कोड अलग होता है वही। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग कि स्ट्रिंग ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड, कि 4 बिट के स्ट्रिंग को या 4 बिट के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, इन्होंने प्रॉपर लिख कर भी दिया है, तो मैं यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमारा बिट होता है स्टूडेंट आप लोगों का, यहाँ से अगर मैं कहूँ भी, ठीक है, यहाँ मैंने क्या कहा? सबसे पहला मैंने लिखा कि सिंगल बाइनरी डिजिट अगर है। ठीक है, देखिएगा कि मैंने क्या कहा? सिंगल बाइनरी डिजिट है, कि अगर सिर्फ एक बाइनरी डिजिट है स्टूडेंट आपकी, तो फिर इसको क्या कहते हैं? सिंगल बाइनरी डिजिट को कहते हैं बिट। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है आप लोगों की कि ग्रुप ऑफ। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कहता हूँ कि ग्रुप कहिए या फिर स्ट्रिंग कहिए, कि ग्रुप और स्ट्रिंग ऑफ। ठीक है, यहाँ मैंने कहा 2 बाइनरी बिट्स, कि 2 बाइनरी बिट्स का ग्रुप या स्ट्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये होता है स्टूडेंट आप लोगों का क्रम। ठीक है, ये क्या होता है? क्रम होता है। फिर इसी तरह से मैंने तीसरी बात कही कि ग्रुप और स्ट्रिंग ऑफ 4 बाइनरी बिट्स, कि 4 बाइनरी बिट का जो ग्रुप होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये होता है आपका निबल। फिर इसी तरह से मैंने कहानी को और आगे बढ़ाया कि ग्रुप ऑफ 4 के बाद मैंने कहा कि 8 बाइनरी बिट्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये 8 बिट का जो ग्रुप होता है ये होता है आपका बाइट। ठीक है, फिर यहीं से मैं और आगे बढ़ा कि 8 के बाद फिर कितना आएगा स्टूडेंट आप लोगों का? 16 आता है, कि 16 बाइनरी बिट्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं? तो ये होता है आपका वर्ड। फिर 16 के बाद मैंने और आगे बात बढ़ाई कि ये हमने क्या कहा कि 16 के बाद अगर हम देखते हैं कि 32 बाइनरी बिट्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? तो 32 का जो होता है स्टूडेंट आप लोगों का, ये आ जाता है आपका डबल वर्ड। ठीक है, ये क्या होता है? डबल वर्ड होता है। तो अब यहाँ देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा था? हमें क्वेश्चन पूछा था 4 बिट के लिए कि 4 बिट के स्ट्रिंग या ग्रुप को क्या कहते हैं। तो 4 बिट का जो स्ट्रिंग या ग्रुप होता है, यही तो था 4 बिट्स का, इसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट आपका? निबल कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? निबल होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट और राइट आंसर है। ठीक है, तो इन चीज़ों को नोट करते रहें। अगर आप लोगों का क्वेश्चन निबल पर आया है तो आपका क्रम भी पूछ सकता है, वो आप लोगों का बाइट पूछ सकता है, वर्ड पूछ सकता है, डबल बाइट पूछ सकता है, वो किसी भी तरह से क्वेश्चन फिर पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन इज डन। कैसे करते हैं कि एरर डिटेक्शन, कभी भी बाइनरी डिजिट का, अगर मैं बाइनरी की बात करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने क्या कहा कि अगर हम द्विआधारी अंक पद्धति की बात करते हैं, ठीक है, बाइनरी डेटा में मैंने कहा, ठीक है, कि जहाँ डेटा 1 और 0 की फॉर्म है,
अगर मुझे एरर को डिटेक्ट या फिर करेक्ट करना है, ठीक है, तो इसको करने के लिए मैंने सिंपल सी बात कही कि अगर मुझे त्रुटि को, एरर को, ठीक है, दो काम करने हैं कि मैंने कहा कि डिटेक्ट भी करना है, ठीक है, और यहीं से मैंने कहा कि मुझे इसे करेक्ट भी करना है। तो एरर को डिटेक्ट या करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जो हमारा डेटा था उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा बिट होती है आप लोगों की, इसी एक्स्ट्रा बिट को, ठीक है, क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपका टेक्निकल वर्ड अगर मैं देखूं, रिडंडेंट बिट कहते हैं, ठीक है। रिडंडेंट मतलब फालतू जो आपने लगाया है, ठीक है, जो आपका इंफॉर्मेशन नहीं लगा रहा है, तो ये क्या होता है, रिडंडेंट बिट होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे भी कि जो डिटेक्शन और करेक्शन होता है स्टूडेंट आप लोगों का, वो कैसे होता है, बाय एडिंग रिडंडेंसी बिट, के एक्स्ट्रा बिट को जोड़कर तब पता चलता है कि कहाँ पर एरर या किस जगह से एरर आपका आ रहा है, ठीक है। भाई चीज़ों को ध्यान से देखें, जहाँ पर नहीं समझ आए तुरंत पूछ सकते हैं आप लोग। देखें और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले ही हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्सेज में स्टूडेंट, इनको भी आप लोग ज़रूर शेयर करते रहें बाकी के स्टूडेंट्स के साथ, कि आप लोग भी ज्वाइन करें और अपने और अच्छे से तैयारी करें यूपीएमआरसी जेई के लिए। जेई वाले स्टूडेंट जो हैं जिनके, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेंटेनर और जेई एससीटीओ तीनों एग्जाम भरे हैं, जिनके पास आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक तीनों चीज़ें थे। तो आप लोगों के लिए जेई के लिए सिर्फ आपकी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है, जिसमें टेक और नॉन टेक है, तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो जो स्टूडेंट बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम लोग कोड्स के क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट चैप्टर पर हम लोग चलते हैं।